वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 दैट इज़ हमारा SHM कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम SC वर्मा। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 36। 36 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए सिंपल पेंडुलम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय हैंगिंग ए हैवी बॉल by a 5 meter long string. It undergoes oscillations. How many oscillations does it make per second? This is part A. So first let me solve the part A. So पहले part A को solve करते हैं। तो इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, एक पेंडुलम है जिसमें एक हैवी बॉल को लटकाया जा रहा है। तो उसमें जो लेंथ दिया गया है स्ट्रिंग का दैट इज़ 5 मीटर एंड इट अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाउ मेनी ऑसिलेशंस, दैट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए हम लोग टाइम पीरियड जो करते थे सॉल्व, तो क्या कहते थे, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो अगर हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नीड है तो हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो इस तरह से हमारे पास जो कुछ भी है अगर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा, लेंथ हमारा 5 है और g जो है दैट इज़ हमारा, नहीं यहाँ इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा g का वैल्यू। सो g जो है वो हमारा अप्रॉक्स 10 एंड l जो है वो 5, तो यहाँ पे बनेगा 2। सो जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा वो √2/2 पाई। सो इस तरह से ये वैल्यू हमारा जो है वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी का। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई, और इसका वैल्यू अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का वैल्यू हो जाएगा 0.707 पाई। सो इट शुड बी आवर आंसर फॉर पार्ट ए। सो पार्ट ए का जो आंसर होगा दैट विल बी 0.707 पाई। सो ये फ्रीक्वेंसी का हमें आंसर मिल जाता है फॉर द पार्ट ए। जो पार्ट बी में पूछा जा रहा है, सो पार्ट बी में हम लोगों से पूछा जा रहा है what will be the frequency if the system is taken on moon where acceleration due to gravity of the moon is 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जस्ट इसी फॉर्मूला में हम लोगों को अब क्या करना है, g का वैल्यू को चेंज करना है एंड l का वैल्यू को चेंज करना है। सो g डैश और l डैश हम लोग लिख लेते हैं, तो इसको भी फ्रीक्वेंसी डैश कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि इस पार्ट में हमने ये लिखा। सो यहाँ पर बनेगा हमारे पास जो g का वैल्यू है दैट इज़ हमारा 1.67 अपॉन लेंथ तो चेंज नहीं है, सो लेंथ हमें क्या लेना होगा तो 5 ही। सो इस तरह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा यूजिंग कैलकुलेटर हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 1/2 पाई √3। और ये यहाँ पर ये जो टर्म है अगर हमें यूनिट कहे तो दोनों जगह ही फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग हर्ज लिख सकते हैं।